हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शंस और बाय पार्ट्स के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज जो थे वो मैंने आपको लिखवाए थे और आई होप वो आपने याद कर लिए होंगे। आज हम उसके कुछ एप्लीकेशन पार्ट्स पे जाते हैं, बाय पार्ट्स के और पार्शियल फ्रैक्शंस के, और उसके बाद में हम नेक्स्ट जो है मिसलेनियस सीरीज में जो डिफरेंट टाइप्स के इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो let us start with some of the illustrations. I have written 6 problems for you. The first one, you have to integrate sin inverse x upon 1 minus x square whole raised to the power 3 by 2. तो सबसे पहले इनवर्स फंक्शन क्योंकि आ रहा है, हमारी कंफर्टेबिलिटी जो होती है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से होती है एज कंपेयर टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो मैं पहले इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करके sin इनवर्स x को हटाना चाहता हूँ। तो sin इनवर्स x को हटाऊंगा तो मैं x को क्या रख दूं बेटा, sin थीटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए लेट अस स्टार्ट बाय पुटिंग x एज sin थीटा। सो dx विल बिकम cos थीटा d थीटा। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, इंटीग्रल विल बिकम sin इनवर्स sin थीटा को थीटा, dx की जगह cos थीटा d थीटा अपॉन 1 minus x square, that is 1 minus sin square theta cos square theta. Cos square theta raised to the power 3 by 2 will become cos cube theta. One cos gets cancelled, तो cos square को न्यूमरेटर में ले जाऊं तो इट बिकम्स थीटा इनटू secant square थीटा d थीटा। तो हम ये देख रहे हैं कि ये काफी हद तक सिंप्लीफाई तो हो गया है। अब इसे आगे इंटीग्रेट कैसे करें? तो इंटीग्रेट करने के लिए यू कैन सी दैट देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन्वॉल्व्ड। वन इज थीटा, linear function, algebraic function, and one is a trigonometric function. So when there are 2 different types of function involved, we go by parts. और मैंने पिछली बार आपको I hope remember एक रूल लिखवाया था ILATE। ILATE रूल के अकॉर्डिंग मैंने बोला था जो फंक्शन पहले आता है उसे फर्स्ट फंक्शन और जो बाद में आता है उसे सेकंड फंक्शन। So algebraic and trigonometric. So this will be my first function and this will be the second function. So integral first function as it is into integral of secant square theta का इंटीग्रल कितना होगा बेटा, tan theta minus integration derivative of first into integral of secant square theta, that is tan theta d theta. So this becomes theta into tan theta minus integral of tan theta, that is log mod, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फॉर्मूला पहले, minus log mod secant theta plus c. Now just substitute the value of theta as sin inverse x, so this becomes sin inverse x. Now tan theta, if sin theta is x, if sin theta is x, this is x, this is 1, so this will be root over 1 minus x square. So tan theta will be x upon root over 1 minus x square minus log mod secant theta this upon this 1 upon root over 1 minus x square plus c. क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया है हाउ टू यूज बाय पार्ट्स, कैसे हम जब 2 डिफरेंट फंक्शंस आते हैं तो बाय पार्ट्स के यूज से इंटीग्रेशन करते हैं, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप ट्राई कर सकते हैं एक बार खुद, है ना, और जो हो जाता है वेल एंड गुड, यू कैन चेक योर आंसर्स, नहीं होता है तो यू कैन सी द सॉल्यूशंस। करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन इज वी हैव टू इंटीग्रेट e raised to the power x into x plus 1 into log of x into e raised to power x. एक्सपोनेंशियल, algebraic and logarithmic, काफी सारे फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, इनफैक्ट 3 फंक्शंस इन्वॉल्व दिख रहे हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा इसे ऑब्जर्व करके सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए log के अंदर ये जो फंक्शन दिख रहा है x into e raised to the power x, ठीक है भाई, मुझे log t का इंटीग्रेशन आता है, मैं log t का कर सकता हूँ सिंपली, राइट? log t हो तो वेल एंड गुड, बाकी यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ फंक्शन दिख रहा है तो क्यों ना पहले से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें कुछ सब्स्टिट्यूट करके। तो लेट अस पुट x into e raised to the power x as t. नाउ इफ यू डिफरेंशिएट, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा बेटा, x का डेरिवेटिव 1 तो e raised to the power x plus x into e raised to the power x dx is equals to dt. Correct? If you take e raised to the power x common, you will see it will become e raised to the power x into 1 plus x dx is equals to dt, which is what written outside this log. Completely यहाँ पर यही चीज लिखी गई है। क्लियर है बेटा? सो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम पूरे को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इंटीग्रल दिस विल बिकम जस्ट log t dt. दिस इज आल्सो फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था बाय पार्ट c 1 into log t करके सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस? t into log t minus 1 plus c, and then you can resubstitute the value of t here. So x e raised to the power x into log x e raised to the power x minus 1 plus constant of integration. Clear है? This is question number, solution of question number 2. Clear? Now let us come to question number 3. This is also a very good question. Clear?
सो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, वन थिंग, देखते ही अगर आपने डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स आपको दिख रहा है, सो वन ऑफ द वेज टू सॉल्व दिस, याद करो मैंने बताया था जब भी डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स या 1 माइनस 1 प्लस साइन एक्स ऐसा कुछ आए तो रैशनलाइज करके सॉल्व करना चाहिए। सो रैशनलाइज करके कैसे, मतलब अगर मैं इसको 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, 1 माइनस साइन एक्स, so denominator में 1 minus sin square x which is cos square x, so this integral will become x into 1 minus sin x divided by cos square x. Clear? Now if I separate these two things, x integral x 1 upon cos square x is secant square x, 1 upon cos square x is secant square x minus sin x upon cos square x. Now sin x अपॉन cos square x में एक sin x अपॉन cos x तो tan x बन जाएगा, क्लियर है, it will become tan x and 1 cos x in the numerator will become secant x dx, right? So one way can be that we can solve it in this way. Now what you can do is you can separate x into secant square x, और जैसे यहाँ पर किया था बेटा हमने x into secant square x आइलेट रूल लगा के इंटीग्रेट कर देंगे, एक फंक्शन को अलग ले जाएंगे, उसको अलग से हम आइलेट रूल लगा के सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। सो वन ऑफ द वेज ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन इज इन दिस वे। द अनदर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कैन बी मेथड 2 इज व्हाट वी डू इज इन द डिनोमिनेटर आई विल राइट sin x एज cos pi by 2 minus x, लिख सकते हैं बेटा, वो जो 1 प्लस sin x लिखा है, sin x को cos pi by 2 minus theta। अब मैं cos का हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर रहा हूं जिससे 1 कैंसिल हो जाए, so it will become integral x dx upon 2 cos square 2 cos square theta, that is pi by 4 minus x by 2 and minus 1 plus 1 gets cancelled, so 1 by 2 I will take 1 by 2 common, integral x and cos square को numerator में, it will become secant square pi by 4 minus x by 2 dx, clear? So again ये यही वाला मेथड x into secant square x, जस्ट इंटीग्रेट करते टाइम ध्यान रखेंगे जो भी x का कोफिशिएंट है उससे और डिवाइड करते जाएंगे, बाय पार्ट्स लगा देंगे, यू कैन सॉल्व, तो आइदर यू कैन यूज बाय पार्ट्स हियर और यू कैन यूज बाय पार्ट्स हियर। नाउ आई रियली लाइक दिस वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, फटाफट हो जाता है, उसमें दो अलग अलग पार्ट्स में बाय पार्ट्स लगा के सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। सो आप इस मेथड से करेंगे तो ज्यादा फास्ट होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ व्हाट इज written in question number 4, you can see that e raised to the power 2x into, then there is some function which is trigonometric, exponential and then some trigonometric function. So I hope you remember हमने एक फॉर्मूला लिखा था बाय पार्ट्स के अंदर, e raised to the power x fx, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस भी है, fx plus f dash x, एक फंक्शन fx और एक उसका डेरिवेटिव हो तो वो डायरेक्ट इंटीग्रेट होता है, तो हमारी कोशिश इसको सिंप्लीफाई करने की है कि मैं इसको fx plus f dash x की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकूं। सो लेट अस सी, दिस इज e raised to the power x into, अच्छा आई विल राइट द फॉर्मूला ऑफ cos 4x इन सच अ वे दैट दिस वन गेट्स कैंसिल्ड, सो हाफ एंगल फॉर्मूला 1 minus 2 sin square theta, so sin 4x upon 2 sin square theta, that is 2 sin square 2x minus 2 upon 2 sin square 2x dx, clear है। so integral e raised to the power x, now you can write this sin 4x is 2 sin 2x cos 2x, 1 2 gets cancelled, 1 sin 2x gets cancelled, so cos 2x upon sin 2x will become cot 2x minus, now 2 upon this 2 से 2 gets cancelled, and if you take this sin square 2x in the numerator, so it will become cosecant square 2x dx, clear। वापस से समझाओ what we have done, sin 4x को 2 sin 2x cos 2x लिखा, तो ये हो गया बेटा 2 sin 2x cos 2x, जिससे एक sin 2x कैंसिल हो गया, एक 2 कैंसिल हो गया, cos 2x upon sin 2x cot 2x, and then this cos 4x को हाफ एंगल में हमने ये लिख लिया था 2 sin square 2x, so 2 upon 2 sin square 2x, 2 gets cancelled, sin square 2x in the numerator it becomes cosecant square 2x, clear। Sorry, I have written here e की power x, it's e raised to the power 2x, my mistake, e raised to the power 2x। now next step, let us assume 2 raised to the power x as t, 2 raised to the power x as t, so dx,
will become 1 upon 2 dt. 1 by 2 dt जैसे हमने रिप्लेस किया 1 by 2 e raised to the power t cot t minus cosecant square t dt. ये कन्वर्ट हो गया और अब आप ध्यान से देखें, अगर ये f of t हम माने तो ये जो पूरा माइनस साइन के साथ लिखा है इट बिकम्स f dash t, मतलब इट इज रिटन f of t plus f dash t e raised to the power t which is 1 by 2 e raised to the power t f of t plus c. Now just put t as 2x, again e raised to the power 2x into f of t means cot of 2x plus some constant of integration. This will be the integral. क्लियर? सो हम इसको स्पेशल इंटीग्रेंड जो हमने लिखा था, टू क्लासिक इंटीग्रेंड जो हमने लिखे थे, उसमें से एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया एंड देन वी हैव सिंप्लीफाइड इट. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बेटा. व्हाट हैपेंस इन क्वेश्चन नंबर 5 इज इट इज sin x plus x upon 1 plus cos x. Again you can see there are two different linear, algebraic and trigonometric involved and it's 2 in plus sin x plus. करेक्ट? इनटू होता तो फिर भी मैं बाई पार्ट सोचता, अभी के लिए क्योंकि एक अलग फंक्शन और एक अलग फंक्शन सम में है, तो मतलब अगर मैं सेपरेट करूं तो एक fx बन जाए और एक x into f dash x बन जाए. यू गेटिंग द पॉइंट? x into f dash x, अगेन टू क्लासिक इंटीग्रेंड में fx plus x f dash x. So if I separate these two functions like this, sin x upon 1 plus cos x plus x upon 1 plus cos x. Now in the denominator I will use the formula of 1 plus cos x cos to theta in such a way that 1 gets cancelled. Sin x को मैंने लिखा 2 sin x by 2 into cos x by 2 upon 2 cos square x by 2, है ना? minus 1 plus 1 gets cancelled, 2 gets cancelled, cos x by 2 gets cancelled, plus x upon 2 cos square x by 2 dx. Right? So this first one becomes sin by cos, that is tan x by 2 plus x upon 2 secant square x by 2 dx. Now you can easily see that if, let us assume this function as fx, so this is x into f dash x. What is the derivative of tan x by 2? Secant square x by 2 into 1 by 2. Secant square x by 2 into 1 by 2. x already है. So x plus, sorry, fx plus x f dash x dx का इंटीग्रल क्या होता था बेटा? x fx plus c. So what is x? Oh sorry, what is fx? Tan x by 2. So x into tan x by 2 plus constant of integration. Clear है? This is what will be the answer and the solution of the fifth function. तो ये दोनों parts हो गए हमने जो two classic integrands हैं उसके ऊपर illustrations हमने ली. Clear? Similarly, now we'll come to the question number 6. Again you can see that there is e raised to the power x together with an algebraic function x square upon x plus 2 का whole square. So अब हम बाई पार्ट से भी करें तो e की पावर x, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे बेटा? जो डिनोमिनेटर का फैक्टर होता है वो हम न्यूमरेटर में क्रिएट करने की कोशिश करें. राइट? सो लेट अस प्रोसीड विद द सॉल्यूशन. हाँ भाई, 6th क्वेश्चन में लेट्स सी व्हाट विल डू. लेट अस कीप e raised to power x as it is. वैसे भी हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं. नाउ टू क्रिएट x plus 2, why not subtract 4 and add 4 in the numerator. अच्छा, इससे क्या होगा भाई? समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? इससे क्या होगा? x square minus 4 को मैं x plus 2 into x minus 2, a square minus b square की फॉर्म में से लिख पाऊंगा. Again, I am trying to convert it into one of the two classic integrands, e raised to power x fx plus f dash x. So x plus 2 into x minus 2, x minus 2 upon x plus 2. सेपरेट करके डिवाइड किया तो x plus 2 x minus 2 में एक x plus 2 कैंसिल, x minus 2 upon x plus 2 plus 4 upon x plus 2 का होल स्क्वायर. अब इतना होने के बाद हमारी भगवान से प्रार्थना शुरू हो जानी चाहिए. देखो डिनोमिनेटर में यहाँ x plus 2 का स्क्वायर है, यहाँ x plus 2 है, यहाँ स्क्वायर. तो जब हम डेरिवेटिव करते हैं u by v रूल से तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है. तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर ये fx हो तो ये f dash x हो. लेट अस चेक. लेट अस फर्स्ट फाइंड f dash x सेपरेटली ताकि हम श्योर हो जाए. इसका डेरिवेटिव x plus 2 का होल स्क्वायर. कौन सा रूल लगा रहे हैं? कोशेंट रूल, u by v रूल. x plus 2 as it is and the derivative of x minus 2 is 1 minus x minus 2 into what is the derivative of x plus 2? That is 1. x से x cancel हो गया. 2 plus 2 4 upon x plus 2 का होल स्क्वायर. Yes, that is what we require. That is what we were thinking. ये e raised to power x, ये fx है तो ये f dash x. So the direct answer will be e raised to power x into fx, x minus 2 upon x plus 2 plus some constant of integration. Clear है बेटा? I hope you are getting a feel
कि कैसे हम जो है टू क्लासिक इंटीग्रेंट सोचते हैं। सबसे पहली चीज, कभी भी एक्सपोनेंशियल e की पावर x फंक्शन है, उसके साथ कोई और फंक्शन एसोसिएटेड है, तो जस्ट थिंक फॉर दैट कि क्या ये fx प्लस f डैश x में कन्वर्ट कर पाऊंगा क्या, और फिर आगे बढ़े। नहीं हो तो देन वी कैन यूज सम डिफरेंट मेथड्स, बट फर्स्ट ट्राई ये जो मैं लिख रहा हूँ इसी मेथड से करना है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट हमारे 5 क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, राइट। ये भी जो है पार्शियल फ्रैक्शंस और बाय पार्ट से ही रिलेटेड है, आपको ध्यान से इनको देखना है और फिर अटेम्प्ट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है x रेज़ टू पावर x प्लस x इंटू x रेज़ टू पावर log x प्लस x इंटू x रेज़ टू पावर x dx। सबसे पहले इस क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है x रेज़ टू द पावर x, तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका डेरिवेटिव dy dx ऑफ x रेज़ टू द पावर x, क्या आपको याद है इसका डेरिवेटिव क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वैसे तो log लेके सिखाया है कि क्या करना होगा। इसका डेरिवेटिव होता है बेटा x रेज़ टू द पावर x इनटू log x प्लस 1। क्लियर? ये इसका डेरिवेटिव होता है x रेज़ टू द पावर x log x प्लस 1। अगर मैं इन दोनों में से x रेज़ टू द पावर x कॉमन ले लूं तो मुझे log x प्लस 1 दिख रहा है। तो मैं इस इंटीग्रल को देखो कैसे लिख रहा हूं, x रेज़ टू द पावर x प्लस x इन दोनों में से x इंटू x रेज़ टू द पावर x कॉमन लिया तो log x प्लस 1 होल dx। अब अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये तभी होगा बेटा जब फॉर्मूले वगैरह अच्छे से याद है तो जल्दी से हो जाएगा, कि अगर मैं इस फंक्शन को fx मानता हूं तो ये पोर्शन हो गया f डैश x जो कि x से मल्टीप्लाइड है, तो ये लिखा हुआ है fx प्लस x f डैश x dx whose integral is f(x) plus c which is x into what is fx, x raised to the power x plus c। क्लियर है? तो इट्स ऑल अबाउट योर ऑब्जर्वेशन, how well you observe it, how well you practice such questions, and how much you remember the differentiations and integration formulas. So it will be solved faster than अगर हमें पहले ये करना पड़ रहा है कि यार इसका डेरिवेटिव ये होता है क्या, तो चेक करना पड़ रहा है एंड ऑल। क्लियर है? चलिए, तो जहां तक हम टाइम बचा सकते हैं वो बचाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो इंटीग्रल log of log x प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। अब कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, सबसे पहले एक तो log x के फॉर्म में बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो क्यों ना सब्स्टिट्यूशन करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं। log x को मैं t मान लूं, log x को t माना मतलब x कितना हो गया बेटा e रेज़ टू द पावर t, तो dx कितना हो गया बेटा e रेज़ टू द पावर t dt। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट आवर assumptions here, so this will become log of what is log x, it is t, log of t plus 1 upon log x, that is 1 upon t का square into then dx, that is e raised to the power t dt। Now you can see that there is an exponential function here, there is a logarithmic function, and then there is an 1 upon algebraic function। Now e की power t या e raised to power x बाहर देखते ही दिमाग आता है fx plus f dash x, चलने लगता है उसकी तरफ कि अगर ये fx हो तो इसका डेरिवेटिव 1 by t होगा। 1 by t है तो नहीं यहाँ पर। अच्छा, 1 by t नहीं है तो उसे क्रिएट कैसे करेंगे? ऐड और सब्ट्रैक्ट। और मैंने एक ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो चलो 1 by t एक तो इसके साथ यूज हो जाएगा fx और f dash x में। एक जो 1 by t आएगा, 1 by t का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 by t स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं शायद ये भी यूज हो जाए। तो क्यों ना मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए ये जो log t लिखा है इसको तो मैं प्लस 1 by t कर दूं भाई, e की पावर t dt। करेक्ट? अच्छा, ये 1 by t को सेट एडजस्ट करने के लिए माइनस 1 by t किया था, माइनस 1 by t प्लस 1 by t स्क्वायर में से अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो बेटा वो बचेगा 1 by t माइनस 1 by t स्क्वायर dt। समझ में आया क्या? 1 by t माइनस 1 by t कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1 by t स्क्वायर, लिखा हुआ यही फंक्शन है। अब अगर इसको f of t बोले तो ये हो गया डेरिवेटिव, इसको मैं g of t बोलूं तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव विद अ माइनस साइन ओनली, तो इट इज g of t plus g dash t only, f of t plus f dash t and g of t plus g dash t। So the integral of this is e raised to the power t log t minus e raised to the power t into 1 by t plus constant of integration। Then you can resubstitute the value of t as log x and then finally option जिस format में जैसे दे रखे हैं you can simplify it in that form। Clear है? So I hope ये भी आपको क्लियर हुआ है कैसे किया होगा, और हो सकता है बहुत जनों ने तो आपने पहले ही सॉल्व कर भी लिया हो। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं बेटा अब हम। सो क्वेश्चन नंबर 9 है वही e raised to the power some function into 1 plus x minus 1 by x। सबसे पहले what is the derivative of this? It is 1 minus 1 upon x square, 1 minus 1 by x square। If I take x common from there, it will be 1 minus 1 by x square।
अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका डेरिवेटिव आगे बन रहा हो, तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, लेट अस मल्टीप्लाई दिस विद 1, सो इट विल बी e रेज़ टू द पावर x प्लस 1 बाय x प्लस e raised to the power x plus 1 by x into x. If I take common from these two terms, it will become 1 minus 1 by x square dx. समझ में आ रहा है क्या बेटा? तो अगर इस फंक्शन को fx बोला जाए तो f dash x कितना होगा, चलिए बताइए. डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल e raised to power x plus 1 by x and into its का derivative is 1 minus 1 by x square. You are observing 1x here, so this is x into f dash x. Again this is two classic integrands वाला format. उसका second form fx plus x f dash x is x fx plus c. फील नहीं आया इससे, तो आप x plus 1 by x को t मानते हुए भी प्रोसीड कर सकते हैं. सब्स्टिट्यूशन करेंगे, you will get the same answer. क्लियर है? तो मैं आपको फास्ट मेथड्स दिखा रहा हूँ, देखते ही कैसे हम कुछ मेथड्स सोच सकते हैं उसको प्रोसीड करें. ठीक है, चलिए. देखो आई होप पार्शियल ये बाय पार्ट्स के काफ़ी ये जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए अभी करंटली काफ़ी हैं आप लोगों के लिए. थैंक यू प्यारे बच्चों, आप सभी हमारे मोशन के जो वीडियोस हैं उनको आप देख रहे हैं और अपना प्यार हम सब के साथ बांट रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है ताकि आप हमारे लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स आराम से देख सकें, उसके लिए आप लिंक पर जाके क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें. उसके अलावा अगर आप हमारे डाउट्स सॉल्विंग उसको एनरोल करना चाहते हैं, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी चाहते हैं, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसमें जो प्रीमियम हमारा अकाउंट है उस पर क्लिक करके आप उसको एनरोल कर सकते हैं. अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ x dx अपॉन x minus 1 whole square into x square plus 4. नाउ x minus 1 whole square लीनियर का रिपीटेड रूट, ऊपर सिंगल फंक्शन एंड देन अ क्वाड्रेटिक. क्या हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं? भाई ऊपर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है. There are so many different functions written. One is x square plus 4, one is x minus 1 whole square. So many terms are there. So it's better to go so integrate such functions with the help of partial fractions. Clear? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं आपको एक सॉल्व करके दिखाता हूँ. आई होप आपको पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं वो याद है. लीनियर फंक्शन होता था डिनोमिनेटर में, तो उसका ऊपर क्या होता था? कांस्टेंट. क्वाड्रेटिक का ऊपर क्या होता था? लीनियर. रिपीटेड होते थे तो जैसे हम लिखते थे. तो लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 10. What I'll do is मैं x upon x minus 1 का होल स्क्वायर into x square plus 4 के पार्शियल फ्रैक्शंस लिखूंगा. a upon x minus 1 for linear, then its repeated root b upon x minus 1 whole square plus, now for quadratic linear function, that is cx plus d upon x square plus 4. Clear है क्या? Now after taking LCM, this and this terms all will get cancelled. x is equals to a के साथ एक x minus 1 तो था ही, तो एक x minus 1 और आएगा बेटा, और साथ में x square plus 4 आएगा. d के साथ x square x minus 1 का होल स्क्वायर था ही, तो x square plus 4 आ जाएगा. एंड cx plus d के साथ x minus 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा. नाउ फ्रॉम दो तरीके हैं. आइदर यू कंपेयर, इसको सब मल्टीप्लाई कर कुरा के कंपेयर करेंगे दोनों तरफ से कोफिशिएंट्स, जैसे x क्यूब आ रहा है तो उसका कोफिशिएंट 0 एंड सो ऑन. और यू कैन पुट, ये आइडेंटिटी है, सम वैल्यूज ऑफ x एंड देन प्रोसीड. जैसे सबसे पहले x को तो 1 रख ही लेते हैं, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर तो 0 होगा, एटलीस्ट b की वैल्यू तो डायरेक्ट आएगी. x को 1 रखने पे 1 इज इक्वल टू दिस इज होल टर्म 0, दिस होल टर्म 0. x को 1 रखने पे b into 5, so the value of b comes out to be 1 by 5. मार्क करके रखते रहते हैं बेटा, ठीक है. Now you can put some more values of x to simplify the functions further. Let's say we can put x as 0. So 0 is equal to, on putting x 0, this is 0 and this is 0. तो minus 1, तो minus 4a, minus 4a. x को 0 रखा, b ऑलरेडी आ गया बेटा ना. x को 0 रखने पे b 1 by 5, तो plus 4 by 5, plus 4 by 5, plus, और we have put it x as 0, so this becomes 0, d, and x as 0 minus 1 का square is 1, so plus d. Clear? You are getting one equation n, a and d, so you can write 4a minus d is equals to 4 by 5.
वन इक्वेशन हमें जो है वो मिल गई. नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर एंड लेट अस पुट सम more value of x here. What you can put x as, let's say 2. ठीक है ना, let us put x as 2 here. So 2 is equals to, x को 2 रखने पे 2 minus 1 is 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 plus 4 8, 8a, right? x को 2 रखने पे 2 का स्क्वायर 4, 4 plus 4 8 and b is 1 by 5, तो plus 8 by 5 plus then you put x as 2 here, to 2c plus d, 2 minus 1 का whole square is 1, so plus 2c plus d. Clear? So one more equation we are getting, that is 8a plus 2c plus d is equals to 5 to the 10, 2 by 5. Another equation. And we require one more equation because we have 3 variables left, a, c and d. b तो आ गया है. So we will put one more value of x. Let us put x as, let's say, you can put minus 1. Or you can put 3 also, anything you can put. So let us put x as minus 1, minus 1, minus 1, minus 2, minus 1 का square plus 1, 5, 5 and minus 2, minus 10. So minus 1 is equals to minus 10a. x को minus 1 रखा बेटा तो 5, b is 1 by 5. Clear? So this becomes 1 and minus 1 रखने पे this will become plus b minus c and minus 2 का square, that is 4. So you are getting one more equation from here, right? Now what you have to do, using these 3 equations, you will get the values of a, c and d. ठीक है? I will tell you the correct values of a, c and d. I have already written the values. So the values of a, c and d are, ये रही बेटा, a की value on simplifying you will get 3 by 25. b already have written, we have calculated 1 by 5. The value of c is minus 3 by 25 and the value of d is minus 8 by 25. Clear? तो ये तो लोग ये कैलकुलेशन का काम है. मैंने क्या है, एक ही क्वेश्चन में जो है सारी चीजें आपको बता दी. नहीं तो जनरली सिर्फ लीनियर इनटू लीनियर फैक्टर आता है, 2 या 3 लीनियर फैक्टर्स या सिर्फ एक क्वाड्रेटिक आता है, तो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे. इसमें कैलकुलेशन ज्यादा मैंने दे दी ताकि सब एक तरह से आपको समझ में आ जाए. लीनियर, रिपीटेड लीनियर, क्वाड्रेटिक है तो पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं. नाउ आफ्टर दिस you just have to integrate all the functions. a upon x minus 1, a upon x minus 1, that is linear log की फॉर्म में. b upon x minus 1 का होल स्क्वायर, that is x minus 1 के बाद minus 2, तो इंटीग्रल x minus 1 की पावर minus 1 upon minus 1, b 1 by 5 है. Now linear upon quadratic, how to proceed in linear upon quadratic? नीचे वाले का डेरिवेटिव हम ऊपर क्रिएट कर लेते थे, ये भी हम क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी कर चुके हैं. तो एवरीथिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू योर स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देन यू कैन इंटीग्रेट टू गेट योर फाइनल आंसर. Clear? So if you want, I can write the final answer also. Your answer will be 3 by 25 log mod x minus 1 minus 1 upon 5 times x minus 1 minus 3 by 5 times log mod x square plus 4 minus 4 by 25 tan inverse x by 2 plus constant of integration. This will be your final answer after putting the values of a, b, c, d and integrating each term separately. This will be your final answer. Clear है? So I hope partial fractions कैसे proceed करना है ये आपको clear हुए होंगे, right? Now we'll come to our next question, that is question number 11th. Question number 11th. Integral dx upon sin x into 2 plus 3 cos x. बेटा जब भी ऐसे फंक्शंस आए, साइन और कॉस, ऐसे दो फैक्टर्स जो है नीचे, तो साइन और कॉस की फॉर्म में 2 लीनियर फैक्टर्स प्रोडक्ट में, तो क्या करना है बेटा, इसमें जो अकेला फैक्टर नीचे पड़ा हुआ है, जो नीचे फैक्टर अकेला है, अकेला मतलब ये साइन एक्स अकेला है, कॉस एक्स के साथ तो 3 भी है और 2 भी है, तो जो फैक्टर अकेला है ना उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है. आप चाहो तो ऐसे ही लिख लेना कि विच एवर फैक्टर अकेला, ऐसे ही लिख लो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय दैट ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म. So I will write it as sin x dx upon sin square x. ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड स्टेप है, स्टार मैंने इसलिए मार्क किया ताकि मैं जो बोल रहा हूँ वो आप याद रखो. 2 plus 3 cos x. Now I will write this sin square x as 1 minus cos square x and I will put cos x as t. So minus sin x dx will become dt. This will become integral minus of dt upon 1 minus t square into 2 plus 3t. Minus नीचे t square minus 1 and that t square minus 1
कैन बी फैक्टराइज्ड एज t प्लस वन इंटू टी माइनस वन। जितना हो ना बेटा तो उतना लीनियर फैक्टर्स में रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शंस लीनियर के ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू क्वाड्रेटिक। जैसे ही ये कन्वर्ट हुआ, नाउ 1 अपॉन t प्लस वन इंटू टी माइनस वन इंटू 3t प्लस टू। कितने फैक्टर्स हैं? 3 लीनियर फैक्टर्स, नॉन रिपीटेड है सब, तो सबके पार्शियल फ्रैक्शन सीधे सीधे a अपॉन t प्लस वन, b अपॉन t माइनस वन प्लस c अपॉन 3t प्लस टू। आफ्टर टेकिंग एलसीएम a के साथ दो फैक्टर्स चले जाएंगे, t माइनस वन इंटू 3t प्लस टू, b के साथ एक जाएगा t प्लस वन, एक जाएगा 3t प्लस टू, और c के साथ t प्लस वन इंटू t माइनस वन, which is t square minus 1. Now when there are linear factors only, best way is to by substituting the values of t, और वही वैल्यूज रखो जो ये फैक्टर्स हैं, इनको जीरो करके जो t की वैल्यू है ना वही रखनी चाहिए। जैसे मैंने मान लीजिए सबसे पहले t की जगह -1 रख दिया भाई, t को -1 रखा तो ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया। इधर t को -1 रखती डायरेक्ट a की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई भाई? a की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू -1 मतलब -2 हो गया, है ना? ये हो गया -2 और -1 रखने पे हो गया -3 प्लस 2 -1. So the value of a comes out to be 1/2. Now put the value of t as 1. t को 1 रखोगे बेटा, ये फैक्टर 0 और ये फैक्टर 0, तो t को 1 रखने पर 1 is equals to b into 1 plus 1 2 हो गया और 1 3 plus 2 5 हो गया। तो that is the value of b from here 1/10 आ गई। और अब तीसरी t की वैल्यू, इस फैक्टर को 0 किया तो -2/3 रख दिया भाई, तो -2/3 रख दिया तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। यहाँ रखकर c की वैल्यू आ जाएगी, तो 1 is equals to -2/3 सॉरी -2/3 का स्क्वायर इज 4/9, तो c into 4/9 minus 1 is -5/9, so the value of c is -9/5. Now after getting the values of a, b and c all, you can just put here a, and integral will be a times log mod t plus 1, b times log mod t minus 1 and c times log mod 3t plus 2 upon 3 also, because here 3t is there. Clear? Just put the values of a, b, c and integrate, you will get your answer. So this is how we proceed in partial fractions. और इसमें क्या करना है मैंने बता दिया। मान लीजिए यहाँ cos x होता तो मैं cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता, तो जो भी फैक्टर अकेला बैठा होगा उस फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके प्रोसीड करना है बेटा आपको, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मिसक्लेनियस इंटीग्रल्स। मिसक्लेनियस इंटीग्रल्स में मैं आपको अलग अलग टाइप्स में ब्रेक करके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स आते हैं। अभी तक जो हमने देखा सब्स्टिट्यूशन अलग चीज है, बाय पार्ट्स अलग है और पार्शियल फ्रैक्शंस अलग, वो तो खैर हमें करना ही है। उसके अलावा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आएंगी, स्पेशल टाइप के इंटीग्रेंड्स आएंगे जिनको सेट प्रोसेस है, इस तरह से प्रोसीड करेंगे तो हम फटाफट आंसर तक पहुंच जाएंगे। उनमें से फर्स्ट है टाइप 1 मैनिपुलेटिंग इंटीग्रेंड्स। हमें अपने जो इंटीग्रेंड्स हैं इन इंटीग्रेंड्स को मैनिपुलेट करना है। कैसे करना है? हम डिनोमिनेटर में से कुछ जनरली हाईएस्ट पावर होता है, बाकी वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। कंसेप्ट ये है कि हाईएस्ट पावर, जैसे यहाँ x की पावर n लिखा है तो मैं अगर x की पावर n कॉमन ले लूं तो कॉमन लेते ही बाहर x रेज़ टू द पावर n प्लस 1 बनेगा, 1 अपॉन x रेज़ टू द पावर n प्लस 1 रह जाएगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए यू कैन पुट 1 अपॉन x रेज़ टू द पावर n प्लस 1 एज t, सो द डेरिवेटिव विल बी -n x रेज़ टू द पावर -n minus 1 dx is equals to dt. Resubstituting the values, dx upon n plus 1, this is dx, x raised to power -n minus 1 is dx upon x raised to power n plus 1 only. So this will get converted into -1 upon n dt upon t, whose integral will be -1/t log mod t plus c. Basically the concept is manipulate करना, मतलब highest x की पावर ऐसे या ऐसे x की पावर कॉमन लेना कि जो अंदर फंक्शन है उसे t मानूं तो उसका डेरिवेटिव बाहर आ जाए, जिसके कुछ एग्जाम क्वेश्चंस मैंने आपको लिखे हैं जो अपन को प्रैक्टिस करनी है। सो लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। x रेज़ टू पावर 7 बहुत हाई पावर्स है भाई, फैक्टराइज -1 प्लस 1 करके फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं। नीचे 1 माइनस x स्क्वायर की पावर 5, क्यों ना हाईएस्ट पावर x स्क्वायर कॉमन ले ली जाए। तो यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ। लेट अस सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। इफ आई टेक x स्क्वायर कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर तो स्क्वायर की पावर 5 x रेज़ टू पावर 10 बनकर बेटा वो बाहर आएगा। x रेज़ टू द पावर 10 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 होल रेज़ टू द पावर 5 dx। ये कैंसिल होगा, यहाँ पावर x क्यूब बचेगी। अब यहाँ 1 अपॉन x स्क्वायर है और 1 अपॉन x क्यूब, तो वी नो दैट 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 को अगर t माने, इसको अगर t माने तो इसका डेरिवेटिव -2 अपॉन x क्यूब dx विल बिकम dt। सो
यहाँ 1/x³ था, dx/x³ की जगह -1/2 इंटीग्रल dt अपॉन t रेज टू द पावर 5. सो इट्स इंटीग्रल आई होप कर लेंगे, t रेज पर -5 का t रेज पर -4 अपॉन -4. सो दिस बिकम्स t रेज टू द पावर -4 अपॉन 8 प्लस c. Clear? And t की जगह you can put 1/x² -1. That will be our answer. So this is how we manipulate our integrands by taking the highest power of x common. Clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आई होप आप कर पाएंगे. x cos alpha plus 1 x² plus 2x cos alpha plus 1. You can see that it is what we can do. Power is 3/2. So how will we manipulate our integrand? If we take the highest power, or let us take, if we take x common, you will get x² here and x² से x upon cos alpha plus 1/x². अच्छा, x कॉमन लेने पे 1 प्लस, वी आर चेकिंग कि हाईएस्ट पावर लेना है कि x कॉमन लेना है. x कॉमन लेंगे तो x² नहीं, काम नहीं चलेगा, स्क्वायर ही कॉमन लेंगे ना, राइट. वी विल टेक द हाईएस्ट x² कॉमन. सो जैसे ही आपने बेटा x² कॉमन लिया, 3/2 स्क्वायर की पावर 3/2, वो x³ बन के बाहर आएगा और अंदर बचेगा 1 प्लस 2 cos alpha अपॉन x प्लस 1/x² raised to the power 3/2 and x cos alpha plus 1 dx. अब ये जो x³ है ना बेटा, इसे डिवाइड कर दो न्यूमरेटर को, तो बचेगा cos alpha अपॉन x² प्लस 1/x³ dx होल अपॉन 1 प्लस 2 cos alpha अपॉन x प्लस 1/x² की पावर 3/2. अब कंफर्म ऐसा ही होगा कि इसका डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट हो रहा होगा. चेक कर लेते हैं. अगर आप 1 प्लस 2 cos alpha अपॉन x प्लस 1/x² को t मानो, आप चाहो तो t² भी मान सकते हो ताकि आप चाहो 1/2 कट जाए. इट्स अप टू यू. द डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी, बताओ, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x² एंड 1/x का डेरिवेटिव माइनस 2/x³. सो माइनस 2/x³ dx is equals to 2t dt. 2 you can cancel from both the sides, है ना. माइनस कॉमन ले लिया करते हैं, प्लस हो जाएगा. तो cos alpha था बेटा, ये cos alpha upon x² plus 1/x³ dx is minus t dt. I will put here as minus t dt upon, इसकी जगह हमने t² रखा, t² से स्क्वायर 1/2 कैंसिल, तो t³ आ गया. That is minus integral dt upon t². Integrate, just put the value of t, you will get your answer. Clear? So this is again the question of manipulating integrands. Now the next question, ax² minus b upon x times c² x² minus ax² plus b का होल स्क्वायर. कैसे सॉल्व करेंगे भाई? देखो, मैनिपुलेट इसे भी करना है तो थोड़ा केयरफुली हम इसे मैनिपुलेट करेंगे क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में दिख रहा है. अच्छा, अगर आप वैसे अंदर देखो तो ax² का स्क्वायर करोगे तो ax रेज़ पावर 4, हाईएस्ट पावर 4 आएगी. पर अगर आप ऐसे सोचो कि मैं यहां पर तो c² x² था, अगर मैं x² कॉमन लेता हूं तो बाहर x बनकर आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो यहां x² हो जाएगा. तो ax² को x² से डिवाइड करूंगा तो a माइनस b/x². सो व्हाट आई एम डूइंग इज ax² माइनस b अपॉन x, अंडर रूट में से x² कॉमन लिया तो वो बाहर x बनकर आएगा, यहां सिर्फ c बचेगा. अच्छा देखो, x² कॉमन ले रहे हैं तो मैंने इस ब्रैकेट में से x बाहर लिया, x कॉमन लूंगा तो बेटा उसका होल स्क्वायर x² ऑलरेडी कॉमन आ जाएगा. तो क्या बचेगा बेटा, ax प्लस b अपॉन x का होल स्क्वायर. क्लियर है? ऐसा बचेगा. अब अगर x² से डिवाइड कर दो तो ये a माइनस b अपॉन x² dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ c माइनस, देखें क्या लिखा हुआ है, ax प्लस b बाय x का होल स्क्वायर. लेट अस एज्यूम ax प्लस b बाय x एज t. तो क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर दिखेगा? इसका डेरिवेटिव a माइनस b बाय x² dx will become dt, which is the term written here in the numerator. This becomes integral dt upon under root of c minus t square. क्लियर है क्या? c² था, c² minus t². So under root of a² minus x², the formula is sin inverse x by a plus constant of integration c dash. I'll not get confused with this c and this c.
and t की जगह you can put ax plus b by x, that will be your final answer. So it is all about how you manipulate your integrands. Maximum times you will take highest power of x common. Sometimes it might be like this also कि हमें x स्क्वायर x की बार 4 किया जाए, x स्क्वायर कॉमन लेने से काम चल रहा है, क्योंकि मुझे ax plus b by x जो बन रहा था उसका डेरिवेटिव दिख रहा था कि x स्क्वायर से डिवाइड करती वो बन रहा है, राइट? तो यही चीजें हमें प्रैक्टिस करके जो है सीखनी है कि हाउ वी विल मैनिपुलेट द गिवन इंटीग्रेंड्स। क्लियर है? प्यारे बच्चों, हमें रोज ढेरों और ढेरों कमेंट्स मिल रहे हैं और उसमें हमें स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट भी आ रही है कि सर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो चाहिए या इस पर्टिकुलर टॉपिक के हमें कुछ क्वेश्चंस चाहिए। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मोशन के जो है यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, उसके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्योंकि हमें ज़्यादातर जिन चीज़ों की रिक्वेस्ट मिल रही है, जिस वीडियो की रिक्वेस्ट मिल रही है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने ऑलमोस्ट सारे ही जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर रखे हैं। तो आप उसको आराम से एनरोल करके वीडियोस देख सकते हैं ताकि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा उठा सकें। ठीक है बेटा, अब हम मिसलेनियस एग्जांपल्स के अंदर सेकंड टाइप पर आते हैं। फर्स्ट टाइप वो था जिसमें था मैनिपुलेटिंग इंटीग्रेंड्स। सेकंड टाइप है जब डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और वो इनमें से किसी एक फॉर्म में है, a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स या फिर a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों है, a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी, या फिर a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बेसिकली स्क्वायर करने पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्रिएट होगा। ऐसे इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर एक्स एंड देन प्रोसीड। देखते हैं हम कैसे कॉल सॉल्व करेंगे। आपके सामने मैंने दो इलस्ट्रेशंस लिखे हैं इस पे बेस्ड। बाकी इस टाइप के सब क्वेश्चंस एकदम एक जैसे ये दो क्वेश्चंस करूंगा वैसे ही प्रोसीड करते हैं, तो इतना सफिशिएंट है हमें कर लेना। बस याद रखना है कि करना क्या होता है मेथड। ठीक है, तो लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेकंड स्क्वायर एक्स से जो है मल्टीप्लाई कर लिया। सेकंड स्क्वायर एक्स dx अपॉन सेकंड स्क्वायर एक्स इनटू 3 sin x प्लस 4 cos x का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट यू डू इज इस सेकंड स्क्वायर x को होल स्क्वायर के अंदर ले जाओ तो वो सेकंड x बनकर जाएगा। नाउ 3 sin x इनटू सेकंड x को मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा? tan x लिख सकता हूं ना। कैसे लिख सकता हूं मैं? 3 tan x लिख सकता हूं क्योंकि सेकंड मतलब अपॉन cos और ये cos कट जाएगा तो 3 tan x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? सेकंड स्क्वायर x। तो एक काम करिए, यहां पर 3 tan x प्लस 4 को t एज्यूम कर लिए, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 secant square x dx will become dt। तो इंटीग्रल secant square x dx is 1/3 dt upon d square। इंटीग्रेट करेंगे you will get your answer। ठीक है बेटा, चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आसान है, बिल्कुल सिंपल से स्टेप्स हैं इसके अंदर। जैसे ही आपने देखा कि ये a प्लस बी कॉस स्क्वायर x की फॉर्मेट है, नीचे cos स्क्वायर है, secant square x से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो secant square x dx अपॉन 3 secant square x प्लस 1। नाउ व्हाट यू कैन डू इज डिनोमिनेटर वाला जो secant square x है बेटा उसको ना tan में कन्वर्ट कर लो। तो हम एक आइडेंटिटी जानते हैं, secant square x इज 1 प्लस tan square x, तो 3 प्लस 1 4 प्लस 3 tan square x ऐसे बन जाएगा। चाहे तो आप ये 3 कॉमन ले लें, 4/3 बनेगा। अब आप tan x को t मानेंगे तो secant square x dx will become dt। This will be 1/3 इंटीग्रल dt अपॉन 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस t स्क्वायर which is a square plus x square, and the integral of a square plus x square is 1/a। 1/a will be 1/3 into 2/√3 tan inverse x upon a plus constant of integration t की जगह you can put tan x, that will be your answer। क्लियर है ये टाइप, कैसे हम इसमें प्रोसीड करते हैं? सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सब क्वेश्चन ऐसे ही प्रोसीड करने हैं। डिनोमिनेटर में जैसे आप सेकंड स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे सब जगह tan x क्रिएट हो जाएगा। tan x वाली टर्म को t मानती, न्यूमरेटर में सेकंड स्क्वायर x dx dt बनेगा एंड देन यू कैन प्रोसीड। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं बेटा थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए, टाइप 3 मिसलेनियस के अंदर। और इसमें जो है अब आपको इंटीग्रल जो है किस फॉर्मेट का दिखेगा वो देख लेते हैं। नाउ द इंटीग्रल्स आर ऑफ द फॉर्म इंटीग्रल dx अपॉन a प्लस बी साइन x, लीनियर है सिर्फ साइन x, या फिर इंटीग्रल dx अपॉन a प्लस बी
cos x या फिर इंटीग्रल dx अपॉन a sin x प्लस b cos x। समझ में आ रहा है बेटा? ऐसे जब भी नीचे लीनियर, जैसे यहाँ तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर था, वहां सिर्फ sin x cos x या a sin x प्लस b cos x, तो क्या करेंगे, कन्वर्ट sin x या cos x जो भी है इन tan x by 2। हम इसको हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। आई होप यू रिमेंबर द फॉर्मूलाज ऑफ हाफ एंगल। sin x इज 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। ये फॉर्मूला लगा के आपको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है। cos x को आप लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 लाइक दिस, है ना। एंड देन you have to assume tan x by 2 as t and proceed, and then you have to proceed। क्लियर? तो इसको सॉल्व कर कैसे करते हैं ये हम एग्जांपल्स के थ्रू अब देख लेते हैं। मेथड आपने याद रखना है। सो लेट अस टेक वन इलस्ट्रेशन, दैट इज इंटीग्रल dx upon 3 plus 5 cos x। let's say you have to integrate the function इंटीग्रल dx अपॉन 3 प्लस 5 cos x। तो जैसी बेटा हमें न्यूमरेटर में दिख रहा है लीनियर ऑफ cos, सो हाउ वी विल प्रोसीड, वी विल प्रोसीड बाय कन्वर्टिंग दिस cos x इन द फॉर्म ऑफ हाफ एंगल ऑफ tan x by 2। सो दिस विल बिकम इंटीग्रल dx अपॉन 3 प्लस 5 cos x इज 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2, तो 5 माइनस 5 tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan square x by 2। Now you can take LCM. I am solving here. If you take LCM, this 1 plus tan square x by 2 goes in numerator, and 1 plus tan square theta is secant square theta. So I will write it as secant square x by 2 dx upon, अब जब यहाँ LCM later 3 plus 5, it becomes 8 minus plus 3 minus 5. So minus 2 tan square x by 2. Now you just have to assume tan x by 2 as t. Derivative of this will be secant square x by 2 into 1 by 2 dx is equals to dt. Clear? So secant square x by 2 dx will become 2 dt upon, you can take 2 common from the denominator, that gets cancelled, 4 minus t square. Clear? So this becomes the formula of dt upon a square minus t square 1 by 2a log mod a plus x upon a minus x, in that form. So just write the formula and you will get your answer, and finally substitute t as tan x by 2 to get your answer in form of as a function of x। Clear है? I hope आपको समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस भी देखते हैं बेटा अब हम। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं सॉल्व। इसमें है इंटीग्रल sin x अपॉन 5 प्लस 4 sin x dx। तो नीचे हमें लीनियर फंक्शन दिख रहा है और यही फंक्शन ऊपर की लीनियर साइन हमें दिख रहा है। तो हम इसमें पहले क्या करते हैं बेटा, जो नीचे वाला टर्म है वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं सिर्फ 4 sin x लिखूंगा अपॉन 5 प्लस 4 sin x अपॉन 1 by 4। क्लियर? अब मैं न्यूमरेटर में 5 ऐड और 5 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो 5 प्लस 4 sin x माइनस 5 अपॉन 5 प्लस 4 sin x dx dx। क्लियर? अब क्या करना है बेटा, सेपरेट कर देता हूं। जब इसको पूरा डिवाइड करूंगा तो एक तो क्या 1 by 4 इंटीग्रल dx माइनस 5 by 4 इंटीग्रल dx अपॉन 5 प्लस 4 sin x। ये इंटीग्रेबल और ये वो वाला फॉर्म बन गया जो हम पढ़ रहे हैं। तो ये तो हो गया x by 4 माइनस 5 by 4। अब हमने sin x को हाफ एंगल 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan x by 2 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 में कन्वर्ट करके एलसीएम लिया, तो secant स्क्वायर x by 2 तो आ ही जाएगा। ठीक है ना। और जब एलसीएम लिया था तो ये 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x by 2 प्लस 8 tan x by 2, ऐसा कुछ दिख रहा होगा। क्लियर? अब हमें डिनोमिनेटर में क्या करना होता है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। उसके पहले हम tan x by 2 को t मान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपने tan x by 2 को t माना, जैसे ही हमने tan x by 2 को t माना, तो secant स्क्वायर x by 2 dx कितना हो जाएगा, अभी हमने देखा था 2 dt हो जाता है। एक 1 by 2 आ रहा था, वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस विल बिकम x by 4 माइनस 5 by 4 into 2 इंटीग्रल dt अपॉन 5t स्क्वायर प्लस 8 times t plus 5। You can take 5 common
x by 4 minus 1 by 2, 5 कॉमन ले लिया तो 5 कट गया, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 8 by 5 into t plus 1 minus 1 by 2 इंटीग्रल dt परफेक्ट स्क्वायर t 8 by 5 t plus 4 by 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 minus 16 by 25 which is 9 by 25. So it is minus 1 by 2 integral dt upon 3 by 5 का whole square plus t plus 4 by 5 का whole square which is a square plus x square. So the answer will be 1 by a tan inverse x by. You can integrate it, you can write it, and then you can put the value of t as tan x by 2 to get your final answer. I hope you are getting the way by which we are proceeding. इसमें बेटा वो स्टेप आई, वो स्टेप क्रिएट हुई, पर उससे पहले लीनियर बाय लीनियर टाइप का था तो हमने कन्वर्ट किया. अच्छा, हम नेक्स्ट जो फॉर्मेट आ रहा है टाइप 3, वो ऐसे ही कुछ रिलेटेड है और उसमें भी मैं आपको एक और टेक्निक सिखाऊंगा कि लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक अपॉन लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप के क्वेश्चंस में और कैसे प्रोसीड कर सकते हैं. आई होप ये क्लियर हुआ है. सो दिस वाज थर्ड टाइप, राइट. नाउ द फोर्थ टाइप इन मिसलेनियस इज type 4 is integrals of the form a sin x plus b cos x plus c upon p sin x plus q cos x plus r dx. Clear? Integral of this form. So इसको सॉल्व करने के लिए what you do is you will write this function. Basically ये जो लिखा हुआ है इसको हम लिखेंगे इंटीग्रल डिनोमिनेटर dx a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब जो नीचे लिखा है वही हम बना लेंगे, प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव d by dx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर dx प्लस some c टाइम्स constant upon denominator dx. We'll write this is basically the partial fractions. This is basically the partial fractions of this form. Clear? इसको बेटा क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. So let's say you have to integrate 6 plus 3 sin x plus 14 cos x upon 3 plus 4 sin x plus 5 cos x. This is the function which you have to basically integrate. So what you have to do is, जो numerator है that is 6 plus 3 sin x plus 14 cos x को आपको a times denominator that is 3 plus 4 sin x plus 5 cos x, SNC लिख रहा हूँ मैं sin cos की जगह, plus b times derivative of denominator. इसका derivative of denominator 3 का 0, it will become 4 cos x minus 5 sin x plus some constant c. Not constant of integration, it's some other constant c. Now comparing the coefficients. First constant term that is 6 is equals to, what is constant here? 3a plus 4b plus c. Then second, comparing the coefficient of sin x which is 3. Sin x का coefficient यहाँ पे कितना बेटा? 4a minus 5b. And then comparing the coefficient of cos x which is 14. Cos x का coefficient यहाँ कितना है? 5. तो 5a and cos x यहाँ कितना है? plus 4b. ठीक है बेटा. अब हम a और b की वैल्यूज पहले इनसे सॉल्व करते हैं, यहाँ रखेंगे, फिर c की वैल्यू निकाल लेंगे. तो लेट्स से मैंने पहली वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया. इससे क्या होगा? 5 4 20, 5 4 20 गॉन, 4 3 12 प्लस 14 5 70 is equals to 4 4 16 a plus 25. Clear? So 82 is equals to how much? For 25 35 41 times of a, so the value of a comes out to be 2. बहुत बढ़िया, अच्छी सी वैल्यू आ गई. Now just put the value of a here, so you will get 5b is equals to 4 2 8 minus 3, that is 5. The value of b comes out to be 1. And if the value of a and b comes, we put the value of a and b here. So 6 is equals to, a is 2, 3 to the 6, b is 1, so 4 plus c. Clear? 6 is equals to 3a plus b. 6 is equals to
सॉरी माय मिस्टेक, इधर 4b नहीं आएगा बेटा, है ना, जस्ट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आएगा, नो कांस्टेंट टर्म हियर, माय मिस्टेक, 3a प्लस c, तो a की वैल्यू 6 प्लस c, तो द वैल्यू ऑफ c कम्स आउट टू बी 0। चलो ये तो और अच्छा हो गया, यहाँ c की वैल्यू 0 हो गई। सो नाउ इस इंटीग्रल को हम कैसे लिख पाएंगे? This is written as a times of denominator. What is a? That is 2 times of denominator, that is 3 plus 4 sin x plus 5 cos x upon 3 plus 4 sin x plus 5 cos x into dx. Right? b की वैल्यू कितनी है? 1. Derivative of denominator. What is derivative of denominator? 4 cos x minus 5 sin x upon 3 plus 4 sin x plus 5 cos x. ठीक है? डेरिवेटिव कितना था बेटा इसका? डेरिवेटिव 4 cos x minus 5 sin x into dx एंड द कांस्टेंट टर्म इज 0, तो आगे कुछ इंटीग्रेट नहीं करना है, ये पूरा टर्म कट जाएगा, तो इसका इंटीग्रल हो गया 2x प्लस नीचे वाले टर्म को अगर आप t मानोगे तो ऊपर पूरा dt हो गया, तो इसका log mod of t, that is 3 plus 4 sin x plus 5 cos x plus some constant of integration। क्लियर है बेटा? तो क्या करना है, जब लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक अपॉन साइन कॉस की फॉर्म में आए तो न्यूमरेटर को कैसे लिखना है? a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है ना, प्लस सम कांस्टेंट, यहां से चाहो तो हटा तो कांस्टेंट अपॉन डिनोमिनेटर। अब यहां कांस्टेंट की वैल्यू और आ जाती, मान लो 1 2 3 4, तो दिस अपॉन p sin x plus q cos x plus r आ जाता। तो ये पिछला वाला जो है हमने फॉर्म पढ़ा मिसलेनियस, वो हो गया, तो हम इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं। अगर और थोड़ा लेंदी हो जाता है, ऐसा कुछ वैल्यू होती तो और लेंदी होता, तो हम हाफ एंगल्स में कन्वर्ट करते हैं, tan x/2 को t मानते, secant square x/2 dx dt आ जाता है, एंड फिर प्रोसीड करके वो नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, अब हम करते हैं टाइप 5। इसमें आपको डिनोमिनेटर में दिखेगा फंक्शन ऑफ sin 2x, डिनोमिनेटर में फंक्शन ऑफ sin 2x, और न्यूमरेटर में या तो sin x plus cos x या sin x minus cos x या फिर सिर्फ sin x या सिर्फ cos x। तो जब भी आपको डिनोमिनेटर में सम फंक्शन ऑफ sin 2x दिखता है, तो मैंने आपको लिख दिया है कि अगर न्यूमरेटर में sin x plus cos x है तो आपको यहाँ पर sin 2x को इस फॉर्मेट में लिखना होगा। sin 2x को आप लिखेंगे माइनस sin x minus cos x का होल स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि स्क्वायर करेंगे जब आप तो sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x माइनस के साथ कट जाएगा और 2 sin x cos x आएगा, तो sin 2x ये ऐसे लिख सकते हैं। इसका डेरिवेटिव sin x minus cos x है, sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x और माइनस cos x का हो जाएगा प्लस sin x, तो इसको t मानती ऊपर dt बनेगा। बिल्कुल ऐसी जब यहाँ sin x minus cos x होगा, नीचे फंक्शन ऑफ sin 2x, तब आप sin 2x को sin x plus cos x का होल स्क्वायर माइनस में लिखेंगे, और जब सिर्फ sin x या सिर्फ cos x होगा तब आप इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके sin x या cos x क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे एक पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के थ्रू ही आपको मैं सब जो है क्लियर करके बता देता हूँ कैसे होगा। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन, ध्यान से समझ लेना बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, कोसेकेंट x को मैंने 1 अपॉन sin x लेकर एलसीएम लिखा, तो ये बन गया इंटीग्रल ऑफ sin x dx अपॉन 1 प्लस sin x इंटू cos x। अब ये जो sin x इंटू cos x है, दिस विल बिकम sin 2x, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो दिस विल बिकम 2 sin x dx अपॉन 2 प्लस sin 2x। नाउ दिस sin 2x को हम लिखेंगे ऐसे, देखो sin x प्लस cos x, मैंने कहा ऐड और सब्ट्रैक्ट करके बना लेना है, प्लस sin x माइनस cos x, तो मतलब मैंने cos x को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया, अपॉन 2 प्लस sin 2x अपॉन 2 प्लस sin 2x dx। क्लियर है? अब हम इनको सेपरेट कर लेते हैं बेटा। अब आप बताइए कैसे सॉल्व होगा। देखिए यहाँ sin x प्लस cos x है, अगर ऊपर sin x प्लस cos x होता है तो हमें sin 2x को कैसे लिखना है ये मैंने बता दिया। सो दिस फर्स्ट इंटीग्रल विल बिकम sin x प्लस cos x dx अपॉन नीचे sin 2x आया माइनस sin x माइनस cos x उसका प्लस 1, तो प्लस 1 प्लस 2 3 माइनस sin x माइनस cos x होल स्क्वायर। क्लियर? प्लस इंटीग्रल sin x माइनस cos x dx, तो जब न्यूमरेटर में sin x माइनस cos x होगा तब फंक्शन ऑफ sin 2x में sin 2x को हम लिखेंगे sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1, माइनस मतलब 1 प्लस sin x प्लस cos x होल स्क्वायर। नाउ फर्दर प्रोसीडिंग, इसमें sin x माइनस cos x को t मान लेते हैं, एक एक कर लेता हूं बेटा। तो इसका डेरिवेटिव cos x प्लस sin x dx जो न्यूमरेटर में लिखा है इट विल बिकम dt
अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर। इस वाले में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर u माने तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो माइनस के साथ इंटीग्रल डी यू अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। So this becomes root 3 a square minus x square, तो 1 upon 2a into log mod root 3 minus t upon root 3 plus t and minus tan inverse u plus some constant of integration। t की जगह रख दीजिए sin x minus cos x, u की जगह रख दीजिए sin x plus cos x, that will be your answer। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको दोनों पोर्शन समझा दिए कि कैसे होगा। डिनोमिनेटर में अगर sin 2x है तो हम ऊपर sin x plus cos x या sin x minus cos x चाहेंगे, और अगर सिर्फ sin x और cos x भी है तो हम उसे 2 sin x और 2 cos x लिखकर एक cos सब्ट्रैक्ट ऐड कर देंगे। cos x है तो sin x ऐड और सब्ट्रैक्ट करके प्रोसीड करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आपके सामने मैंने और क्वेश्चंस लिखे हैं दो, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कैसे सॉल्व करना है वो बताता हूँ। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें, इसमें न्यूमरेटर में sin 2x है, अभी तक हमने जो देखा था उसमें डिनोमिनेटर में sin 2x था, तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व। बच्चों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस, हम जो उसमें आपको पढ़ा रहे हैं वो पसंद आए तो आप उन वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि वो वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके और वो सब भी उन वीडियोस से अपने आप का फ़ायदा जो है वो ले सकें। आप लोगों का ढेर सारा स्नेह और प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम जो है वो बहुत मोटिवेटेड है, और हम उतने ही मोटिवेशन से आपके बेहतरमंद के लिए बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। लेट अस ट्राई एंड सॉल्व आवर क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रल ऑफ sin 2x। अच्छा बताओ, क्या आपको sin रेज़ पावर 4x प्लस cos रेज़ पावर 4x का फॉर्मूला पता है? बिल्कुल पता होना चाहिए ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा है, दिस इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। तो अगर मैं इसको sin 2x के होल स्क्वायर में बनाऊं तो एक 2 की जरूरत और पड़ेगी, सो दिस विल बिकम sin 2x dx अपॉन 1 माइनस 1/2, एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x को मैंने लिख लिया sin स्क्वायर 2x 1/2। इस 2 को हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 sin 2x dx। अब यार देखो न्यूमरेटर में sin 2x आ रहा है, तो अगर डिनोमिनेटर में cos 2x होता ना तो बढ़िया होता, तो बिल्कुल कर सकते हैं हम इस sin स्क्वायर 2x को 1 माइनस cos स्क्वायर 2x लिख लेते हैं। क्यों ना अब cos 2x को t मान लिया जाए, तो माइनस 2 sin 2x dx विल बिकम dt। क्लियर? तो ये तो बेटा ऐसे ही तरीके से, नॉर्मल तरीके से ही हो गया सब्स्टिट्यूशन से। तो 2 sin x dx माइनस dt अपॉन 2 माइनस 1 इज 1 प्लस cos स्क्वायर 2x दैट इज 1 प्लस t स्क्वायर, सो माइनस tan इनवर्स t प्लस c, where t is what? cos 2x। you put the value of t there, that will be your answer। ठीक है, आई होप ये आपसे आप सॉल्व हो गया होगा सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं बेटा हम। सोल्यूशन ऑफ द थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रल dx अपॉन 1 प्लस tan x। तो अगर साइन कॉस में मैं कन्वर्ट करूं और एलसीएम ले लूं तो वो cos x dx अपॉन sin x प्लस cos x। तो सबसे पहले बताओ, इसको देखते ही क्या फील आता है? इसको देखते ही सबसे पहले यही फील आ रहा है कि ये लीनियर ऑफ लीनियर, लीनियर अपॉन लीनियर टाइप का फॉर्मेट में लिखा गया है। तो लीनियर अपॉन लीनियर की फॉर्मेट में अगर ये लिखा गया है तो कैसे प्रोसीड कर सकते हैं? हम जो न्यूमरेटर है उसे a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। कांस्टेंट ऑफ कोर्स हमें दिख रहा है जब न्यूमरेटर में नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, cos x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ cos x का कोफिशिएंट a प्लस b है। उसी के साथ साथ sin x का कोफिशिएंट 0 है और यहाँ sin x का कोफिशिएंट a माइनस b है। इसका मतलब a और b इक्वल होंगे और दोनों की वैल्यू 1/2 होगी। इधर से a और b इक्वल, यहाँ रखते ही a और b हाफ, 1/2 1/2। So this integral can be written as a is 1/2 times of sin x plus cos x dx upon sin x plus cos x plus 1/2 integral derivative, that is cos x minus sin x upon sin x plus cos x dx। ये तो कैंसिल हो जाएगा, this becomes x/2, और अगर मैं नीचे वाले को t मानता हूँ तो ऊपर dt हो जाएगा, तो 1/2 log mod t plus c। क्लियर है? सो आई होप आपको सब, भाई देखो मिक्स करके मैंने क्वेश्चंस करा दी है ना, मिक्स करके हमें समझ में आना चाहिए। तो सब जो स्टैंडर्ड फॉर्म से वो तो हमें याद रखना ही है,
और उनके थ्रू ही हम क्वेश्चन में जहां पर भी जिस स्टेप पे जो स्पेशल फॉर्म क्रिएट हो जाती है उसके थ्रू प्रोसीड करते रहते हैं। ओके, अब हम करते हैं बेटा टाइप 6, मिसलेनियस में टाइप 6 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से सीखेंगे। न्यूमरेटर में है क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट जैसा जनरली एक्स स्क्वायर प्लस 1, और डिनोमिनेटर में बाई क्वाड्रेटिक जिसमें सिर्फ इवन डिग्री के फंक्शन टर्म्स है, एक्स रेज़ पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि बाई क्वाड्रेटिक में लीडिंग कोफिशिएंट जो हाईएस्ट डिग्री है उसका कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म सेम होने चाहिए, नहीं है तो बनाने पड़ते हैं, है ना। कैसे, वो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू भी समझा भी दूंगा। अभी के लिए ये प्रोसेस हम कैसे करते हैं, इसमें प्रोसीड कैसे करते हैं, हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं और फिर प्रोसीड करते हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन के थ्रू आपको प्रोसेस समझा देता हूं। यू हैव टू इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेज़ पावर 4 प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। तो पहले में हमने सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स बने। अब देखिए क्या करना है, ध्यान से सुनना, ऊपर 1 प्लस है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आपको एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ऊपर अगर प्लस है तो नीचे आपको x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बनाना है। सुन लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x से 1 और माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस के साथ परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, उस माइनस 2 को एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ 9 कर दूंगा, तो माइनस 2 प्लस 9 से 7 बन जाएगा। अब आपको बस x माइनस 1 अपॉन एक्स को t मानना है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx will become dt. So this will become integral dt upon 3 square plus t square, that is 1 upon a tan inverse t by 3। ये तो खैर अब आप कर ही लेंगे सॉल्व, और आई होप आपके समझ में आ गया है कि कैसे प्रोसीड करना है। क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। हमें डिनोमिनेटर में दिख तो बाई क्वाड्रेटिक रही है जिसमें लीडिंग कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म सेम भी है, पर न्यूमरेटर में फिर होना चाहिए क्वाड्रेटिक, नहीं है तो बेटा ये टर्म्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो हम कैसे क्रिएट करेंगे, हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी चाहिए और एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी चाहिए, और यहाँ पर कांस्टेंट है तो मैं पहले इनको कर देता हूँ सबट्रैक्ट, ताकि एक्स स्क्वायर तो कट जाए, और 1 और माइनस 1 जुड़कर 1 प्लस 1 हो जाएगा, 2 एक्स्ट्रा आ रहा है तो मैं 1/2 कर दूंगा। देखिए एडजस्ट हो गया क्या, एक्स स्क्वायर कटा, 1 माइनस माइनस 1 प्लस 2 से 2 कटा, डिवाइडेड बाय x रेज़ पावर 4 प्लस 1 dx। अब मैं दोनों को कर दूंगा सेपरेट, 1/2 इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x रेज़ पावर 4 प्लस 1 dx माइनस 1/2 इंटीग्रल x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x रेज़ पावर 4 प्लस 1 dx। तो मैं जल्दी से आपके लिए ये सॉल्व कर देता हूँ। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमने x स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ये 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर हो गया बेटा, और यहाँ हो गया x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो सर ने बताया था ऊपर अगर प्लस है, सर ने बताया था आपकी तरफ से बात करो, है ना, तो हम x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर क्रिएट करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो आ ही जाएगा, और माइनस 2 एक्स्ट्रा आएगा, तो उसके लिए हमें यहाँ प्लस 2 और करना पड़ेगा। माइनस 1/2 इसको हमने x स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आया। अब ध्यान रखेंगे कि ऊपर अगर माइनस आएगा तो हम नीचे प्लस साइन के साथ परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, उसमें प्लस 2 एक्स्ट्रा आएगा तो हम यहाँ माइनस 2 कर देंगे। क्लियर है। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर आप x माइनस 1 अपॉन एक्स को t मान लो, यहाँ आप x प्लस 1 अपॉन एक्स को u मान लो, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है 1/2 इंटीग्रल dt अपॉन कितना भाई 2 प्लस टी स्क्वायर, मतलब √2 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस इंटीग्रल du अपॉन u स्क्वायर माइनस 2, मतलब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1/2 a log mod a प्लस x अपॉन a माइनस a, उस दैट फॉर्म। तो दोनों इंटीग्रेबल फॉर्म में है, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाइए, इंटीग्रेट करिए, रीच टिल योर आंसर। क्लियर है। चलिए तब तक आप फटाफट थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी अटेम्प्ट कर लीजिए, पॉज करके आंसर सॉल्व करके ट्राई करिए, मैं आपको बताता हूँ, नहीं होता है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। हाँ तो भाई हमें दिख रहा है इंटीग्रल dx अपॉन, अभी हमने किया था जिसमें ऊपर sin 2x था, वो तो हमने प्रोसीड किया था। अब यहाँ पर सिर्फ डिनोमिनेटर में sin रेज़ पावर 4 प्लस cos रेज़ पावर 4 dx। तो बेटा इसकी ट्रिक क्या होती है,
लेट अस टेक cos रेज टू द पावर 4x कॉमन पहले डिनोमिनेटर में से, तो ये क्या बनेगा बेटा 1 प्लस tan रेज टू द पावर 4x। अच्छा cos रेज पावर 4x को न्यूमरेटर में ले जाऊं तो secant रेज पावर 4x, तो उसको मैंने secant स्क्वायर x इंटू secant स्क्वायर x dx अपॉन 1 प्लस tan रेज टू द पावर 4x करके लिखा, क्योंकि मुझे दिख रहा है यदि मैं tan x को t मान लूं, यदि मैं tan x को t मान लूं तो इसका डेरिवेटिव secant स्क्वायर x dx बन जाएगा dt। अच्छा एक secant स्क्वायर x dx का तो इलाज मिल गया, एक secant स्क्वायर x इसको मैं लिख लूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर x जहां tan x को t था, तो ये जब मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं secant स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x, एक secant स्क्वायर x dx विल बिकम dt अपॉन 1 प्लस t रेज टू द पावर 4। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन की फील आ रही है कि आपको नहीं आ रही है? देखिए ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे बाई क्वाड्रेटिक, तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किसी t स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो 1 प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर dt अभी किया ही था बेटा, लास्ट क्वेश्चन में यही किया था हमने, और नीचे t स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, क्योंकि ऊपर प्लस है तो हम t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे। उम्मीद करता हूं इसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे। आपने t माइनस 1 बाई टी को u मानना है, तो ऊपर हो गया du अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, 1 अपॉन a tan इनवर्स u बाय रूट 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जहां u कौन था t माइनस 1 बाई टी, और जहां t कौन था tan x, सारी वैल्यूज उसमें रख देंगे, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला मेथड समझ में आया है, काफी इंपॉर्टेंट है कि कैसे हमें प्रोसीड करना होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन में इसमें और बताता हूं, जो मैं आपको लीडिंग कोफिशिएंट की बात कर रहा था कि हमें लीडिंग कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म जो है उसको सेम रखना होता है। सो लेट से आपको इंटीग्रेट करना है, क्वेश्चन नंबर 4 तो आप लिख लेते हैं, लेट से आपको इंटीग्रेट करना है dx अपॉन x रेज पावर 4 प्लस 81। अब बेटा इसमें प्रोसीड करना है तो यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट कितना है बेटा, यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट है 1 और यहाँ कितना है 81। तो इसको पहले आप ऐसे करेंगे कि x को आपने 3t रखा, dx हो गया 3dt, तो ये बन जाएगा बेटा इंटीग्रल 3dt अपॉन 3 रेज पावर 4, 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 या 9 इंटू 9 81, तो 81t रेज टू द पावर 4 प्लस 1 बाय 27 इंटीग्रल dt अपॉन t रेज पावर 4 प्लस 1। अब इसमें लीडिंग कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म सेम हो गया है, तो अब प्रोसीड करने के लिए ये वही क्वेश्चन अभी हमने जो किया था बेटा सेकंड नंबर का, ये वाला क्वेश्चन बन गया dx अपॉन x की पावर 4 प्लस 1, बस 1 बाय 27 आ रहा है, पूरा सोल्यूशन मैंने किया ही था, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब आगे प्रोसीड क्या करना है। टी स्क्वायर प्लस 1 और टी स्क्वायर माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 बाय 2 से डिवाइड कर देंगे एक्स्ट्रा एंड वी कैन सॉल्व। तो बस वो जो इसलिए मैंने उधर ये लिखा है, इस चीज का ध्यान रखें, अगर ऐसा नहीं है तो पहले लीडिंग कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को सेम बनाएंगे और फिर आगे बढ़े। क्लियर है? चलिए बेटा अब हम करते हैं हमारे मिसलेनियस के लास्ट टाइप पे, जो है इंटीग्रल्स ऑफ इर्रेशनल फंक्शंस। तो इंटीग्रल ऑफ इर्रेशनल फंक्शंस में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स मैंने लिखी हैं और उन सब में कैसे प्रोसीड करना है वो भी मैंने आपको लिख कर दिया है। तो इसमें फर्स्ट है इंटीग्रल dx अपॉन लीनियर इनटू रूट लीनियर, लीनियर इनटू रूट लीनियर। अगर ऐसा है तो रूट के अंदर जो लीनियर फंक्शन है उसे टी स्क्वायर मान के प्रोसीड करेंगे तो इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। दूसरा है dx अपॉन क्वाड्रेटिक इनटू रूट लीनियर, क्वाड्रेट रूट के अंदर लीनियर ही है, रूट के अंदर लीनियर है, बाहर चाहे लीनियर हो चाहे क्वाड्रेटिक हो, दोनों ही केस में लीनियर फंक्शन को टी स्क्वायर मानना है, ये याद रखने होंगे बेटा आपको। ठीक है ना? थर्ड है अंडर रूट लीनियर dx अपॉन लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक। अब बाहर लीनियर है पर अंडर रूट में क्वाड्रेटिक है, ऐसा जब होगा तो आपको बाहर वाले लीनियर फंक्शन को px प्लस q को 1 बाई t मान के प्रोसीड करना है। और फोर्थ है क्वाड्रेटिक इनटू रूट क्वाड्रेटिक। तो इसमें भी टोटल बेटा 3 केस है। पहला है कि ये जो बाहर वाली क्वाड्रेटिक है इसके फैक्टर हो जाते हैं, अगर इसके फैक्टर हो जाते हैं p x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, तो आपको न्यूमरेटर में इन फैक्टर्स का डिफरेंस क्रिएट कर लेना है। तो x से x तो कटेगा, बीटा माइनस अल्फा एक्स्ट्रा आएगा, वो मैंने बाहर डिवाइड कर दिया। अब आप जब इनको सेपरेट करेंगे डिवाइड करेंगे तो पहले में x माइनस अल्फा कटेगा, तो ये लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उसको हमें पता है कैसे प्रोसीड करना है। माइनस दूसरा फैक्टर कटेगा तो फिर वो लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक, उसको भी हम जानते हैं कैसे प्रोसीड करना है। थोड़ा लेंथी जरूर होता है बट वी कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली। सबके मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए हमारे। सेकंड केस है क्वाड्रेटिक इनटू रूट क्वाड्रेटिक में कि अगर बाहर वाले के फैक्टर तो रहे पर वो परफेक्ट स्क्वायर है, p टाइम्स x माइनस अल्फा होल स्क्वायर, तो p तो कॉमन ले लिया। अब इसको प्रोसीड करने के लिए आपने x माइनस अल्फा को 1 बाई t मानना है और फिर प्रोसीड करना है, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। और यदि
यहाँ x के टर्म्स दोनों जीरो हैं, बाहर और अंदर दोनों में क्वाड्रेटिक में x के टर्म जीरो है, q और p जीरो है, तो dx अपॉन px स्क्वायर प्लस r अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस c दिखेगा। इसको x को 1/t रखकर प्रोसीड करने से सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है बेटे, चलिए तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनको कैसे हम सॉल्व करेंगे ये हम एक एक करके देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप ट्राई कर सकते हैं, सबके मेथड लिखे हैं, यू कैन ट्राई बाय दीज मेथड्स एंड देन सी बाय योरसेल्फ कि कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक। तो जब लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म में आता है तो हम लीनियर फंक्शन को 1/t मान के प्रोसीड करते हैं। डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dx विल बी -1/t square dt. So let us everywhere wherever there is coming x we will replace it with 1/t minus 1. dx will become -1/t square dt. 1 plus x is 1/t. रूट के अंदर 1 plus x, जो अंदर 1 plus x लिखा है उसको तो डायरेक्ट 1/t लिख दिया, माइनस x स्क्वायर that is 1/t minus 1 का होल स्क्वायर, 1/t gets cancelled, minus 1/t dt अपॉन अंडर रूट ऑफ, भाई कितना आएगा 1/t माइनस 1/t स्क्वायर, माइनस 2/t और आएगा जो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो 3/t माइनस 1/t स्क्वायर माइनस 1। आफ्टर टेकिंग एलसीएम हियर 1/t dt, तो जो डिनोमिनेटर में t स्क्वायर है बेटा वो तो स्क्वायर रूट से t बन के बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट में क्या क्या बचेगा, 3t माइनस 1 माइनस t स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया। सो दिस जस्ट बिकम्स माइनस dt अपॉन अंडर रूट ऑफ 3t माइनस 1 माइनस t स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट में जब भी क्वाड्रेटिक आता है हम कैसे प्रोसीड करेंगे बेटा, परफेक्ट स्क्वायर बना के, तो इट विल बी t माइनस कॉमन लेके माइनस 3/2 का होल स्क्वायर विद अ माइनस साइन। जस्ट थिंक अबाउट इट, इसका स्क्वायर करोगे तो t स्क्वायर आएगा, माइनस है माइनस t स्क्वायर, माइनस 2ab तो माइनस 3t माइनस के साथ तो प्लस 3t वो बन जाएगा। अच्छा कांस्टेंट में 9/4 एक्स्ट्रा आ रहा है विद अ माइनस साइन, तो प्लस 9/4 हम करेंगे। अच्छा माइनस 1 ऑलरेडी था तो 9/4 माइनस 1 इतना रहेगा, तो 5/4, क्लियर, यहाँ रहेगा 5/4। तो ये क्या बन गया बेटा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट इज साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड t की जगह you can put 1/1 plus x, that will be your final answer. So you are seeing that using the techniques which we have studied, we are able to simplify such an integral of irrational functions. Clear? चलिए now let us jump to our question number 2. Question number 2 is integral dx upon quadratic into root linear. मैंने बोला था रूट के अंदर लीनियर फंक्शन होगा तो उसको t स्क्वायर मान के ही प्रोसीड करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखते हैं। So in second we will be proceeding by assuming x minus 2 as t square. So dx will become 2t dt. Substituting the values, dx is 2t dt upon, clear? अच्छा x square, x is t square plus 2 का whole square plus 5x which is t square plus 2 plus 2 into under root of x minus 2 that is t. This t से ये t gets cancelled. ठीक है बेटा, नाउ 2 कॉमन ले लिया, मैंने बाहर ले लिया इंटीग्रल के, अपॉन t रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4t स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर इज 9t स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 6 प्लस 10 इज 16। तो हमें डिनोमिनेटर में बाई क्वाड्रेटिक, अभी हमने मिसलिनियस सीरीज में बाई क्वाड्रेटिक वाला पार्ट पढ़ा था, पर उसके लिए लीडिंग कोफिशिएंट और इसका सेम होना जरूरी है, तो क्यों ना पहले t को 2z रख लिया जाए जिससे dt 2dz हो जाएगा। तो dt 2dz हो जाएगा, तो 4 इंटीग्रल dz अपॉन 2 रेज़ पावर 4 16z रेज़ पावर 4 प्लस, क्लियर? अच्छा 2z रखा, 2 का स्क्वायर 4 9 4 जा 36z स्क्वायर प्लस 16। Now you can take 16 common, so 4/16 1/4 integral dz upon z raised to power 4 plus 36 upon 16, कितना आएगा बेटा 36 upon 16, 4 9 जा 9/4, 9/4 z raised to power 4, 9/4 z square plus 1. Now the leading coefficient in the constant term gets same. अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं by z square plus 1
एंड जेड स्क्वायर माइनस 1 क्रिएट करके, क्योंकि ऊपर 2 एक्स्ट्रा आ रहा है तो मैं 1/8 कर लूंगा अपॉन z रेज पर 4 प्लस 9/4 जेड स्क्वायर प्लस 1 dz। सेपरेट करूंगा, ऊपर नीचे जेड स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, मैं इसे लिख के दिखा देता हूं, इंटीग्रेट आप कर लेंगे 1 प्लस 1/z स्क्वायर dz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर आएगा बेटा, तो उसको मैं z माइनस 1/z का होल स्क्वायर लिखूंगा क्योंकि ऊपर प्लस साइन था, करेक्ट। अच्छा यहाँ पे -2 एक्स्ट्रा आएगा, 9/4 ऑलरेडी था तो उस -2 को एडजस्ट करने के लिए +2 एंड इस वाले में 1 माइनस 1/z स्क्वायर dz आएगा, तो क्योंकि z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर को अब मैं z प्लस 1/z का होल स्क्वायर लिखूंगा, तो +2 एक्स्ट्रा है तो -2 मुझे करना पड़ेगा, तो 9/4 -2 दोनों अलग अलग करके मैं सॉल्व करूंगा तो इंटीग्रेट हो जाएंगे। डी सब्स्टिट्यूशंस का ध्यान रखिए, z जहां भी है उसको t/2, फिर जहां भी t आएगा उसको √x-2 रखेंगे। बिल्कुल लेंदी होते हैं बट स्टिल दे आर मैनेजेबल। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक इनटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक इनटू रूट क्वाड्रेटिक को कैसे करते हैं, हमने 3 केस देखे। सबसे पहले हम ये देखें क्या ये फैक्टराइज हो रहा है, तो हमें ये फैक्टराइज होता हुआ दिख रहा है। इसके फैक्टर्स हैं x-1 इंटू x-2, तो मतलब ये केस 1 पे चला गया। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रल जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं क्या क्या है, x-1 माइनस x-2 का डिफरेंस अपॉन x-1 इंटू x-2 इंटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx। क्लियर है। अच्छा x कट गया, 1 + 2 1 ही आया, कुछ कांस्टेंट से डिवाइड भी नहीं करना पड़ा, सेपरेट करा तो इंटीग्रल dx अपॉन x-2 रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 माइनस इंटीग्रल dx अपॉन x-1 इंटू रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 2। लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक कैसे प्रोसीड करते हैं भाई, x-2 को 1/t, यहाँ x-1 को 1/u एंड देन यू कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली। पहला क्वेश्चन हमने किया था लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, बिल्कुल उसी फॉर्मेट का है एंड आई होप यू विल बी एबल टू इंटीग्रेट इट एंड सॉल्व इट। इट्स बेसिकली द कंसेप्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर कि इस फॉर्म का है तो ऐसे प्रोसीड करना है, वो याद रखना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद कैलकुलेशंस जो है कुछ क्वेश्चंस में हो सकती हैं, बट इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू प्रोसीड एंड हाउ मच यू रिमेंबर द वेज इन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ओके बेटे। बच्चों अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोस, स्टडी मटेरियल या और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है वो आप तक पहुंचे, तो आप नंबर 18002121 वापस रिपीट करता हूं 18002121 पर कॉल करिए। कोई भी क्वेरी है आप इस पे कॉल करिए, आपकी क्वेरी का पूरा समाधान मिलेगा।